8 मार्च महिला दिन निमित्त मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको नारी में निहित गुण, सनातन संस्कृति में नारी का महत्व, भारतीय जनता पार्टी में नारी की भूमिका एवं मोदी जी की सरकार के द्वारा नारी के उत्थान के लिए जो योजनाएं लाई गई है उसके बारे में थोड़ी माहिती मैं आपको आज दूंगा। परमेश्वर ने नारी को अनेक गुणों से नवाजा है। एक और जहाँ वो कोमल है, दयालु है, सहनशील है, ममता व करुणा उसमें है, त्याग व तपस्या की भावना है, वहीं पर दूसरी ओर समय आने पर वह कठोर भी हो सकती है, निडर और साहसी भी हो सकती है और कठिन संघर्ष करना पड़े तो पूरे विश्वास के साथ वह कर सकती है। महिला का पूरा जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द रहता है और अपने परिवार के लिए वह अपने अनेक अरमानों को त्यागती भी है। पहले जमाना हुआ करता था जब महिलाएं चूल्हा चौखट संभालती थीं और पुरुष आय उपार्जन का काम करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। एक और जहां वो बस चलाती है, ट्रेन भी चलाती है, वहीं दूसरी ओर जेट फाइटर प्लेन भी अभी वो उड़ाती है। इस प्रकार नारियों ने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया और उल्लेखनीय कार्य अब वो कर रही है। उदाहरण के लिए करुणा की मूर्ति मदर टेरेसा, ममता की मूर्ति सिंधुताई सपकाळ एवं वीरता की मूर्ति झांसी रानी, इनका उदाहरण हमारे सामने है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुशल लीडरशिप की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। सनातन संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में इसी शक्ति को 9 स्वरूपों की हम लोग उपासना करते हैं। शमशान घाट में अर्धनारी नटेश्वर की मूर्ति है। इसमें आधा शरीर नारी का और आधा शरीर नर का है। नर का शरीर शिव का प्रतीक है, नारी का शरीर शक्ति का प्रतीक है। योग शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान के, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र है और उस चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में सभी के इसमें निहित है। योग साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी किया जाता है। यह सुषुम्ना नाड़ी से यह ऊर्जा ऊपर जाती है और सर के ऊपर में सहस्त्रार चक्र है, वहां तक यह ऊर्जा, यहां तक वह शक्ति जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब मूलाधार की शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है तब वहीं से परमेश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भावार्थ यही है कि शक्ति के बिना या फेमाइन पावर के बिना शिव की प्राप्ति भी नहीं होती है, ऐसे हमारे ग्रंथ मानते हैं, योग शास्त्र मानता है। हमारी संस्कृति में देवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सभी प्रमुख डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। हम जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट लक्ष्मी माँ के पास में है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट सरस्वती माता के पास में है, इसी प्रकार से अन्नपूर्णा माता के पास में फूड का डिपार्टमेंट है और डिफेंस का डिपार्टमेंट काली माता के पास में। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय हमने देवी माँ को समर्पित किए हुए हैं। यह और नारी हमारे लिए, हमारी संस्कृति में सदैव पूजनीय रही है। भारतीय जनता पार्टी में नारी को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, महत्व मिलता है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभा रही है और निभाई भी है। उदाहरण के लिए हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू है, निर्मला सीतारमण है और सुषमा स्वराज भी एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने है। हम अगर देखें तो भारतवंशी नारियों ने विदेशों में भी अपना नाम आजकल कमा रही है। उदाहरण के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति की दावेदार निकी हेली है, IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री रही गीता गोपीनाथ है, या इंदिरा नूई जो कि पेप्सी कंपनी की CEO रही हुई है। नारी स्वतंत्र हो, सक्षम हो, स्वावलंबी हो, स्वस्थ हो, आर्थिक उपार्जन भी करे, इन सब उद्देश्यों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने
नारियों के सहायता के लिए और उनको मदद रूप में अनेक योजनाएं कारगर हो, इसके लिए कई योजनाएं उन्होंने लागू की गई है। उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2011 के सेंसस के मुताबिक 1000 पुरुषों के पीछे 920 महिलाएं हैं। यह अनुपात इम्बैलेंस योग्य नहीं है और इसको दूर करने के लिए भ्रूण हत्या रोकना और इसके लिए भी एजुकेशन बढ़ाना यह जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें भारत देश में महिलाओं के घर में 8 करोड़ से भी ज़्यादा गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए गए हैं, जिससे उन सभी महिलाओं के धुएं से मुक्ति मिली है, उनका जीवन सरल हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना, यह योजना बहुत अच्छी योजना है। जन्म से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक आप एक निश्चित अमाउंट हर वर्ष जमा करिए भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, और ये जब 18 या उसके ऊपर की उम्र में जब एक समय आता है, उस समय बच्ची के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब अच्छे इंटरेस्ट के साथ में भारत सरकार यह पैसे आपको वापस करेगी। तो ये बहुत एक अच्छी योजना है। जन्म से तुरंत इसका खाता खोल के इसके पैसे भरना चालू करना चाहिए हर माता पिता ने। इसके अतिरिक्त सिलाई मशीन प्रशिक्षण योजना एवं सिलाई मशीन वाटप योजना, इसके अंतर्गत भारत सरकार हर वर्ष सभी राज्यों को 50,000 सिलाई मशीन मुफ्त में वितरित करती है, ताकि यह सिलाई मशीन वो ज़रूरतमंद महिलाओं को दे सके। और दूसरा, इसके मुफ्त प्रशिक्षण की भी व्यवस्था भारत सरकार करती है। इसके अतिरिक्त एक और योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए, उनको योग्य पोषण मिले गरीब महिलाओं को, इसके लिए 1,500 के 4 इंस्टॉलमेंट यानी 6,000 रुपया उनके गर्भकाल के समय में भारत सरकार की ओर से दिए जाते हैं। और इसके बाद में डिलीवरी के बाद में बच्चे और उसकी माँ को 6 महीने तक के निःशुल्क दवाई और उसको ट्रीटमेंट भारत सरकार की ओर से दी जाती है। एक और योजना है सखी सहाय योजना। इसके अंतर्गत 181 नंबर का टोल फ्री है टेलीफोन नंबर है, जिसके माध्यम से सभी महिलाओं को सभी प्रकार की असिस्टेंट मिलती है। उसमें काउंसलिंग भी होता है अगर उनको कोई तकलीफ है तो। इसके अतिरिक्त पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम है, उसमें भी उनको मदद मिलती है। और लीगल असिस्टेंस अगर उनको उनकी समस्या के लिए है तो उसमें भी उनको मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति या इसके अतिरिक्त महिला गौरव पुरस्कार, महिला दिन 8 मार्च हर वर्ष इस दिन विशिष्ट सिद्धि प्राप्त की हुई महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, उनका योग्य सम्मान किया जाता है। ऐसी अनेक योजना है, लेकिन उन सब के बारे में यहाँ बताना संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी सरकार इसके लिए बहुत महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य कर रही है। महिलाएं अगर जीवन में ठाने तो क्या नहीं कर सकती। मोदी जी ने जिस महिला की प्रशंसा की, जिस महिला को भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा है, वह महिला है कल्पना ताई सरोज। एक समय में 2 रुपए की रोज के हिसाब से वह काम करती थी और आज वह 12 कंपनी और 2000 करोड़ की मालकिन है। उसने जीवन में कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया, अपमान के कड़वे घूंट उसने सहन किए, लेकिन आज उसने अपने लिए एक स्थान हासिल किया है। सभी महिलाओं में उसके समान ही क्षमता है। जरूरत है महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को जाने, पहचाने, उसके ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें और समाज में अपना एक मुकाम हासिल करें। ऐसी कामना मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।